2 घंटे साइकिलिंग और 2 घंटे रनिंग के बाद भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। चलो मैं आज आपको एक ऐसा रामबाण बताऊंगा जिससे आप 2-3 घंटे कार्डियो करने के बाद जितनी कैलोरीज बर्न करते थे उतनी सिर्फ आप 20 से 15 मिनट में लॉस कर लेंगे। चलो मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ इसके पीछे की साइंस को कि ये कैसे हेल्प करता है आपकी कैलोरीज को बर्न करने में और इसे परफॉर्म कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल समझेंगे हम कि हिट क्या होता है। हिट का मतलब है हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें आप अपने हार्ट रेट को मैक्सिमम लेवल तक पुश करते हैं एंड उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाता है एंड आफ्टर बर्न इफेक्ट ट्रिगर होता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप हिट परफॉर्म कर लेंगे एंड जब आप जिम से घर जाने लगेंगे तब भी आपकी बॉडी कैलोरीज को बर्न कर रही होगी। चलो अब समझते हैं कि इसे परफॉर्म कैसे करना है। इसमें आपको 5 वर्कआउट्स को परफॉर्म करना है। 5 में से आप 4 भी कर सकते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगता है। वैसे तो मैंने कोई उसमें डिफिकल्ट बताया नहीं है क्योंकि हिट में बहुत सारे वर्कआउट्स आते हैं। मैं इसका एक एडवांस वर्जन भी लाऊंगा बाद में, अगर जरूरत हो तो आप मेरे को कमेंट कर देना। 5 वर्कआउट्स आपको परफॉर्म करने हैं। ईच वर्कआउट में आपको 30 से 40 सेकंड देने हैं उसे कंप्लीट करने में एंड 30-40 सेकंड्स एक वर्कआउट को देने के बाद 10 से 15 या मैक्सिमम 20 सेकंड का रेस्ट देना है आपने अपनी बॉडी को एंड उसके बाद ही आपने सेकंड वर्कआउट को परफॉर्म करना स्टार्ट कर देना है। जैसे आपने एक वर्कआउट को परफॉर्म किया 40 सेकंड्स के लिए, 15 से 20 सेकंड हमने रेस्ट लिया, देन उसके बाद हमने सेकंड परफॉर्म किया अगेन 30 से 40 सेकंड के लिए, अगेन 15 से 20 सेकंड का रेस्ट दिया, देन उसके बाद थर्ड, फिर ऐसे ही फोर्थ एंड ऐसे ही फिफ्थ। 5 वर्कआउट को परफॉर्म करना है और इन 5 वर्कआउट को हमें सेम इसी तरह से 3 से 4 बार परफॉर्म करना है। स्टार्टिंग में तो आई नो कि आप 2 से 3 बार ही परफॉर्म कर पाएंगे एंड ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। इवन कि मैं काफी लॉन्ग टाइम से कर रहा हूँ, स्टिल फोर्थ टाइम करते करते मेरी बॉडी पूरी एग्जॉटेड हो चुकी होती है एंड बहुत ही मुश्किल से 4 सेट कंप्लीट होता है। लेकिन हाँ, आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ये थी परफॉर्मिंग। अब मैं आपको बताता हूं जिम में परफॉर्म करके कि इसे कैसे परफॉर्म करना है एंड कौन कौन सी वर्कआउट्स हैं। और फर्स्ट वर्कआउट इज हाई नीज, जिसमें आपको कुछ इस तरह से इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है 20 से 30 सेकंड के लिए नॉन स्टॉप। एंड आवर सेकंड वर्कआउट इज बर्फीज, जिसमें सबसे पहले आपको अपने हैंड्स को कुछ इस तरह से ऊपर रखना है। देन फर्स्ट जंप, पुशअप, जंप, पुशअप। एंड आवर थर्ड वर्कआउट इज जंप स्क्वाट्स, जिसमें आपको अपने हैंड्स को कुछ इस तरह से रखना है। फर्स्ट स्क्वाट, देन जंप, स्क्वाट, जंप। एंड आवर फोर्थ वर्कआउट इज माउंटेन क्लाइंबर्स, जिनकी बेली फैट स्टबन है उनके लिए स्पेशली, जिसमें आपको सबसे पहले ऐसी पोजीशन में लेट जाना है। फर्स्ट इज दिस, सेकंड एंड दिस इज द लास्ट एक्सरसाइज जो कि है प्लैंक एंड ये टिल फेलियर आपको परफॉर्म करना है। ये जितने भी वर्कआउट्स हैं इन सब वर्कआउट्स को आपको 30 से 40 सेकंड के अंडर कंप्लीट करना है एंड हर वर्कआउट परफॉर्म करने के बाद आपको 10 से 15 सेकंड की रेस्ट लेनी है मैक्सिमम। आप देख सकते हैं सिर्फ 5 वर्कआउट्स जो कि बहुत ही कम टाइम में खत्म हो जाती हैं और इसे करते ही मेरे पसीने निकलने शुरू हो गए। एंड प्लीज आई रिक्वेस्टेड टू यू कि वीडियो को पूरा देखा करो, बीच बीच में स्किप करके मत देखा करो क्योंकि ऐसे आधी अधूरी जानकारी लेने का कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किन किन को परफॉर्म करना चाहिए मैं वो बता देता हूँ। जो लोग फैट लॉस पे हैं वो तो मैं कहता हूँ आंख बंद करके इसे यूज कर सकते हैं एंड 1 से 2 मंथ में आपको इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। सेकंड, वो लोग जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं या एथलीट हैं उनके लिए भी ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है क्योंकि इससे आपकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी एंड आपको अपनी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस देखने को मिलेंगे जो कि आपको एथलेटिक्स में या स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। सेकेंड चीज़ ये कि HIIT परफॉर्म करना रोज़ रोज़, जो लोग तो फैट लॉस पे हैं वो लोग रोज़ परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह नॉर्मल लोग हैं वो रोज़ परफॉर्म ना करें, एक दिन छोड़ के परफॉर्म करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एंड थर्ड चीज़ ये कि आपको अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा एडवांस करना पड़ेगा पहले से ज़्यादा, क्योंकि इसमें हमें रिकवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि नॉर्मल डाइट से कंप्लीट नहीं हो सकती। तो मैं आपको बाकियों की तरह कोई डाइट चार्ट बना के नहीं देने लगा कि ये भी खाओ वो भी खाओ, नहीं, बस आपको 2-3 चीज़ें बोलूँगा। एक तो अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ाओ। अगर आप कोई अच्छा प्रोटीन यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हो सके तो आप एक अच्छा प्रोटीन परचेज कर लो। बाकी मैंने प्रोटीन के रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं तो आप वो भी जरूर चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड चीज़ ये कि आप एक अपना टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग
अपनी मील्स को कंज्यूम करना सीखो। दिन में 3 से 4 मील्स लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होल मील लेना, ताकि आपकी बॉडी एक अच्छी रिकवरी कर सके, मसल गेन कर सके एंड आपको इसके फायदे दे सके। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो जो लोग आज जिम में हिट परफॉर्म करेंगे, प्लीज मेरे को हिट परफॉर्म करने के बाद कमेंट डाउन जरूर करना कि आपको वर्कआउट कैसा लगा। एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, और मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको किस चीज पे वीडियो चाहिए या आपको इसमें क्या अच्छा लगा या बुरा लगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।